हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ एजे क्लासेस 2882। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स चैप्टर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। ये एक कहावत है इंग्लिश में जिसका मतलब है किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को सक्सेसफुली डील करना, एक मुसीबत का सामना करना। ऑन 27 October 1999, 7 years after his mother's death, 27 अक्टूबर 1919 में उसकी मदर की डेथ के 7 years के बाद प्रशांत had gone to the block headquarters of इरसामा। प्रशांत इरसामा के ब्लॉक हेडक्वार्टर्स गया था। A small town in coastal उड़ीसा। इरसामा एक छोटा सा टाउन है कोस्टल उड़ीसा में। कोस्टल कहते हैं बैंक ऑफ रिवर को। सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज। इरसामा प्रशांत के गांव से 18 किलोमीटर पे था। टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड। प्रशांत वहाँ पे अपने फ्रेंड्स से मिलने गया था। इन द इवनिंग, शाम में, अ डार्क एंड मिनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। एक तूफान आता है और फिर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तूफान बहुत खतरनाक था। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस विद अ स्पीड एंड फरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर। हवा इतनी स्पीड से चल रही थी कि प्रशांत ने पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा था। हैवी एंड इंसिस्टेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस। बहुत ही तेज और लगातार बारिश हो रही थी कि उससे अंधेरा हो गया था। Ancient trees were uprooted. पुराने ट्रीज जड़ से उखड़ गए थे। And crashed to the earth. और जमीन पर पड़े हुए थे। Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. चारों तरफ से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी क्योंकि लोग और घर पानी में बहुत तेज़ी से बह रहे थे। The angry water swirled into his friend's house neck deep. पानी जब ऐसे ऐसे घूमता है तो इसको स्वर्ल कहते हैं। उसके फ्रेंड के घर के अंदर आ जाता है। एंग्री वाटर स्वर्ल करते हुए उसके फ्रेंड के घर के अंदर आ जाता है और इतना ज़्यादा पानी आ जाता है कि पानी नेक तक आ जाता है। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक। बिल्डिंग ईंटों की बनी हुई थी। एंड मोर्टर, जो सीमेंट और रेत मिला के ब्रिक को जॉइन करने का काम करते हैं, उसको मोर्टर कहते हैं। And was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 किलोमीटर पर आवर। मतलब उनका हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। इतना स्ट्रॉन्ग था कि विंड जो बह रही थी 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इस डिवास्टेशन में भी वो सरवाइव कर सकता था। But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their house. लेकिन फैमिली के अंदर का जो डर था वो और ज़्यादा बढ़ गया जब पेड़ जड़ से उखड़ गया और उनके घर के छत पर, जब पेड़ जड़ से उखड़ जाता है और उनके घर के छत पर आ गिरता है। सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट, और ये आंधी रात के टाइम पर हुई। डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स, और घर की छत और वॉल डैमेज हो गई। द क्रेज डिस्ट्रक्शन रोड बाय द साइक्लोन, ये तबाही जो कि एक साइक्लोन की फॉर्म में आई थी। एंड द सर्च ऑफ द ओशियन कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स, और ये डिस्ट्रक्शन वो अगले 36 आवर तक कंटिन्यूसली चलता रहा। Although wind speeds had reduced somewhat by the next morning, अगली सुबह विंड की स्पीड कम हो गई थी। To escape the waters rising in the house, जो पानी घर में भर रहा था, इस पानी से बचने के लिए प्रशांत and his friend's family had taken refuge on the roof. प्रशांत और उसकी फ्रेंड की फैमिली ने छत पर प्रोटेक्शन ली, मतलब वो सारे छत पर चढ़ गए। Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone. In the grey light of the early morning,
मतलब इवनिंग में आया था तूफान। रात के टाइम वो छत पर चढ़े और जब अगली सुबह वो जो थोड़ी थोड़ी सी रोशनी होती है, उस रोशनी में प्रशांत ने इस तबाही की झलक देखी और इस चीज़ को वो कभी भी भूल नहीं पाएगा। A raging, deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. जहाँ तक आंखें देख सकती थी, वहाँ तक बहुत ही दर्दनाक कंसेप्ट उन्हें दिख रहा था। Only fractured cement houses still stood in a few places. कुछ टूटे फूटे सीमेंट के घर कहीं कहीं नजर आ रहे थे। Blotted animal carcasses and human corpses floated in every direction. Carcasses कहते हैं एनिमल की डेड बॉडी को और कॉर्प्स कहते हैं ह्यूमन की डेड बॉडी को। एनिमल्स की डेड बॉडीज और ह्यूमन की डेड बॉडीज हर डायरेक्शन में तैरती हुई नजर आ रही थी। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन। हर डायरेक्शन में बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए थे। 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस। तो अपने फ्रेंड के जिस घर में वो था, तो उनके घर की छत पर भी 2 कोकोनट के पेड़ गिरे हुए थे। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लेकिन इस प्रॉब्लम में कुछ अच्छा हो गया था। बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज kept the trapped family from the starving in the several days that followed. जो कुछ आने वाले दिन थे, उन दिनों में वो जो सॉफ्ट कोकोनट थे, उन्होंने उन्हें भूखा मरने से बचाया, जो फैमिली फंसी हुई थी। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। इसके आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।